हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर का यूज़ करके मोलिकुलर डॉकिंग कर सकते हैं। हम इसमें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लिगैंड को प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रोटीन प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ कैसे हम इंटरेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये हम देख सकते हैं, एक प्रोटीन लिगेंड और का इंट्रैक्शन है जो डॉकिंग के थ्रू बनता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर या इस तरीके से जो डेटा है वो कैसे हमको मिलता है वो हम सीखने वाले हैं। तो पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी आपके सॉफ्टवेयर की। तो हम बहुत पहले हमने अर्गस लैब के बारे में बताया था। अर्गस लैब से कैसे हम डॉकिंग करते हैं वो हमने सिखा चुका हूँ। तो आज इसमें हम सीखने वाले हैं मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर के थ्रू कैसे करेंगे। मोलिकुलर वर्चुअल डॉकर जो है बहुत ही इजी स्टेप्स में, बहुत ही इजी तरीके से इसमें डॉकिंग होता है, जिसे मैं कई बार यूज़ भी करता हूँ। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा मोलिकुलर वर्चुअल डॉकर का ऐप है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके उसको परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? एक तो प्रोटीन की और एक हमारे लिगेंड्स की। इसमें खास बात यह है कि इसमें एक साथ आप मल्टीपल लिगेंड्स को भी रन कर सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी ड्रग ले लेते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा है कॉक्स इनहिबिटर्स, जिसमें आपके एनएसआईडीज आते हैं। तो पहले हम एनएसआईडीज के जो ड्रग हैं उसके स्ट्रक्चर की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा है वो हम डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, या अगर आप ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप QSR के थ्रू अपने ड्रग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, तो आप केम-ड्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। केम-ड्रॉ में आप जो फाइल्स को सेव करके आप जो केम 3D ड्रॉ है उसमें जाके आप अपने जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से PDB फाइल पे या SDF पे या MOL2 पे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रोटीन है तो PDB फाइल पे हो, PDB ID हो उसका। और अगर आप लिगेंड की बात करें तो उस पर आपके पास SDF या MOL2 फाइल या फिर आपका दो ही फाइल SDF और MOL2 फाइल होना ज़रूरी है। ठीक, तो पहले हम जो 2-3 ड्रग हैं, केमिकल्स हैं या लिगेंड हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वेल स्प्लाइस्ड ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो आप पब केम से भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम जाएंगे पहले पब केम पे, इसके डेटाबेस पे जाएंगे। पब केम पे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आपके जो भी ड्रग है। हम फिलहाल एनएसआईडीज का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसे कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एस्प्रिन को। एस्प्रिन क्लिक करने के बाद आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा एस्प्रिन का, उसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हैं उसके कुछ जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आके देखेंगे ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो आप इस 3D स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट्स को हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे पे, डाउनलोड्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे SDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं इजी। तो मैंने यहाँ पे एस्प्रिन डाउनलोड कर लिया है। चलिए इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल रिनेम कर लेते हैं ताकि हमको मालूम चले कि कौन सा ड्रग क्या है। ठीक, तो इस कंपाउंड ID जो है भी हम लोग रख लेते हैं इस पर। आपका 224 इसका कंपाउंड ID है। तो ये हमारा है एस्पिरिन। ठीक है, अब चाहे तो इसको ड्रग डिस्कवरी वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू उसको ओपन करके MOL2 फाइल पे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेम एक और ड्रग हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा जो COX-2 इनहिबिटर का जो सेलेक्टिव इनहिबिटर हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेंगे निमोस्लाइड, या तो नॉन सेलेक्टिव है या सिलिकॉक्सिब वगैरह है, सिलिकॉक्सिब। ठीक, तो ये हम लोग कॉक्सिब को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसके SDF फाइल को, इसके स्ट्रक्चर के। ठीक है, ये COX-2 इनहिबिटर है। अब यहाँ से हम लोग 2D है 3D है, हम 3D कर लेंगे सेव SDF फाइल को। ठीक, ये हमारा हो गया, रिनेम कर लेंगे। ये हमारा क्या है? कॉक्सिब वाला डेरिवेटिव है। ठीक है, कॉक्सिब ये हो गया, सिलिकॉक्सिब है, हमारा एस्प्रिन है, याद रखिए। अब नेक्स्ट काम क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपका PDB या ID से मिल सकता है, जो आप सिंपल सर्च कीजिए
PDB डेटाबेस, PDB डेटाबेस। अगर आप डॉकिंग के बारे में जानते हैं तो ये सब जानते ही होंगे, इसमें डिटेल कुछ सीखने वाली बात नहीं है, आपको पता ही है कि डॉकिंग में क्या क्या यूज़ होने वाला है या होता है। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे COX 2 एंजाइम सर्च कर लेंगे, या हम लोग साइक्लोऑक्सीजनेस सर्च करते हैं तो जल्दी मिल जाएगा मेरे ख्याल से। साइक्लोऑक्सी ये आ गया, साइक्लोऑक्सीजनेस कॉक्स एनिसाइडिस ऑक्सीडोरेटेस, है ना। तो ये आपका, ठीक, ये आपके रेट का ऑर्गेनिज्म है, ये है। इसको हम लोग यहाँ से जो है डाउनलोड फाइल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इसकी जो PDB ID है वो भी कर सकते हैं। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसके डाउनलोड फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे PDB फॉर्मेट में आप जो स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे है ना, देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स इसमें दिए हुए हैं। तो आपको कौन सा करना है, PDB फॉर्मेट में करना है, लेगेसी PDB फॉर्मेट। ठीक, तो हो गया 5JPY। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल्स हैं, एडिट हैं। यहाँ पे फाइल ओपन करने का है, तो आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको पहले प्रोटीन को कर सकते हैं या लिगैंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप पहले हम लोग प्रोटीन को कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाउनलोड्स पे गए, डाउनलोड जाने के बाद ये हमारा प्रोटीन्स हैं 5JYV, इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर चाहे तो आप यहीं से डायरेक्टली जो हैं, देखिए डाउनलोड PDB मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे आप जो PDB ID है इसका क्या था, वो 5JVY। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसमें आप 5JVY, फिलहाल नहीं मिला, इसको सर्वर इशू होगा, तो यहाँ से फिलहाल इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। JVY, ठीक, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि वो रो डेटा है, उस रो डेटा में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे और लिगेंड्स भी होंगे, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, यहाँ लिगेंड्स, बहुत सारे लिगेंड्स देखिए, है ना, आपको बहुत सारे लिगेंड्स में जुड़े हुए हैं। तो हमने को लिगेंड्स की जरूरत तो है नहीं फिलहाल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत नहीं इसको अनटिक कर लीजिए। अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन पे आपके A चेन B चेन, तो हम एक ही चेन पे कर सकते हैं, तो हमने A चेन सेलेक्ट कर लिया इसका, इसको ओपन इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपका जो प्रोटीन है वो इंपोर्ट हो जाएगा विद हाफ प्रिपेयर्ड। इसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले से निकल चुके हैं, जो लिगेंड्स हैं वो निकल चुके हैं। अर्गस लैब में या बाकी और सॉफ्टवेयर्स वगैरह में हमको हीट मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पहले से उसमें जो मौजूद होंगे उसको रिमूव करना पड़ता है, तो इसमें ऑलरेडी वो रिमूव कर चुका है। ठीक है, उसके बाद जाना है हमको, क्योंकि अब ये हाफ प्रिपेयर्ड है तो बाकी जो कुछ इसमें डेटा मिसिंग होगा उसको प्रिपेयर करना होता है। जाएंगे आप हमारे टूल्स पे, टूल्स पे जाने के बाद जाएंगे प्रिपरेशन पे, वहाँ पे होगा प्रोटीन प्रिपरेशन, सो क्लिक करेंगे तब ये बॉक्स खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा वार्निंग 4, मतलब 4 वार्निंग इस पे होंगे। 4 इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, एमिनो एसिड रेसिड्यूज हैं वो डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे रेड मालवा है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको जाएंगे मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन पे, यहाँ पे इसको कर देंगे रिपेयर या ऑप्टिमाइज। हम करेंगे रिपेयर, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज तो बात की बात है, रिपेयर करना पड़ेगा पहले। ठीक, देखिए अब ये हो गया, रिपेयर हो गया। ये देखिए बच्चे कितने, 3। वापस जाएंगे, ढूंढेंगे हम लोग पूरे प्रोटीन पे। हाँ, ये हो गया ग्लूटामिन। देखिए यहाँ पे जो ग्लूटामिन है वो रेड कलर में सो रहा है, मतलब उसमें डिस्टर्ब कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग चीज होगा। ठीक है, इसमें जाएंगे मैच्योर ऑप्टिमाइज पे, यहाँ पे कर देंगे रिपेयर। यहाँ पे जो ग्लूटामिन का जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिड स्ट्रक्चर है, हम रिपेयर कर देंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप ठीक कर देगा वो। सेम जाएंगे वापस, सर्च करेंगे प्रोटोनेशन पे जाके, ये आपका ग्लूटामिन फिर वापस है, यहाँ पे जाके फिर रिपेयर कर देंगे। वापस आप लाइसिन पे जाएंगे,
और इसको फिर मैच्योर को रिपेयर कर देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे मोलिकुलर वर्चुअल डॉकर का जो सेटअप है, सॉफ्टवेयर है, कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, सब आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ कॉमन है। अगर आप पीजी कर रहे हैं तभी तो आप डॉकिंग कर रहे हैं ना। अगर आप पीजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इतना तो मालूम होगा ही कि लैपटॉप कैसे यूज़ करते हैं। तो पता होगा कि कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसका जो डायरेक्टरी है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो इनके जो डायरेक्टरी हैं वो सी ड्राइव में पहले से सेव होते हैं, बट आप सी में ना करके डीई में उसको डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इस फाइल पे प्रेफरेंस रहता है, एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंस होगा। तो इस प्रेफरेंस पे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है सी ड्राइव पे, बट सी ड्राइव में वो चलता नहीं है, तो मैं डी ड्राइव पे अपना एक ऑटोडॉक टूल क्रिएट कर लिया है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैंसिल फिलहाल। ठीक, अब ये हमारा प्रोटीन जो है हाफ प्रिपेयर हो चुका है, जो भी उसमें रेसिड्यूज जो डिस्टर्ब थे, स्ट्रक्चर इनवैलिड थे, वो ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे फिर प्रिपरेशन पे, और ये तो हाँ ये हो चुका आपका ना, प्रोटीन प्रिपेयर हम कर चुके हैं। अब जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोटीन पे टच करके राइट क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे प्रिपेयर ऑल प्रोटीन। ये हमने प्रिपेयर ऑल प्रोटीन कर दिया, सारे प्रोटीन जो भी स्ट्रक्चर है हमने इसको प्रिपेयर कर दिया। इसको क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ये अपना होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे आता है यहाँ पे कि प्रिपेयरिंग करके ए प्रिपेयर हो चुका है। वापस जाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्रिएट द सरफेस। ठीक, कौन सा प्रोटीन पे सरफेस टारगेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके। आपका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो भी इसमें आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे ना तो ये आपका विजुअलाइज जो है बंद हो जाएगा। प्रोटीन देखना, प्रोटीन देखिए आप। फिर इसके बाद प्रोटीन पे जाएंगे और इसमें जो है डिटेक्ट कैविटी करेंगे। जो भी कैविटीज मतलब बाइंडिंग साइट्स, तो जो मोस्ट प्रोबेबल बाइंडिंग साइट्स होगा लिगेंड्स के लिए जो इस प्रोटीन पे था वो उसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैविटीज 5 बाय डिफॉल्ट सेट है, रख सकते हैं आप। एक्सपेंडेड वंडरवॉल ही रखेंगे आप, और इसको कर देंगे ओके। चाहे तो 10 भी कर सकते हैं। तो ये जो बेस्ट 5 आपके साइट्स होंगे, देखिए है ना, ये आपका बेस्ट 5 जो हैं एरिया आपको कवर कर लिया है आपका। ठीक है, प्रोटीन को घटाएंगे तो देखिए कैविटी है। तो जो लार्ज कैविटी होगा वो आपका मेन बाइंडिंग साइट इस पे होगा, या पूरे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर प्रोटीन छोटा है तो पूरे को भी इसमें आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन आपका प्रिपेयर हो चुका है यहाँ तक। अब हम जाएंगे हमारे ड्रग मॉलिक्यूल पे। तो इसमें अच्छा बात यह है कि एक साथ 2 ड्रग का भी कर सकते हैं आप। ये दो ड्रग लिगेंड्स हैं, एक ऑक्सीब है, एक एस्प्रिन है। 224 वाला जो है एस्प्रिन है और 266 वाला ऑक्सीब है, जो सिलेक्टिव है। ये आपका नॉन सिलेक्टिव बोल सकते हैं। ओपन करेंगे, लिगेंड्स 2 लिगेंड्स इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे लिगेंड्स आ गया। हम यहाँ पे केवल लिगेंड्स के देखते हैं फिलहाल, है ना। ये लिगेंड्स कहाँ पर है फिलहाल, देखिए ये हमारा लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स की प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके स्ट्रक्चर जो हैं स्टेबल नहीं होंगे कई बार, तो फ्री फॉर्म एनर्जी करना पड़ता है, एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप बस राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑल लिगेंड्स क्लिक करेंगे तो प्रोटीन तो हो चुका। लिगेंड्स को बस अपने को टिक करना है, 2 लिगेंड्स को, और प्रिपेयर कर दीजिए। तो आपका प्रोटीन और लिगेंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब आप जाएंगे डॉकिंग टूल्स पे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉकिंग विजार्ड्स पे। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो है, देखिए हमको लिगेंड्स दोनों पे करना है। प्रोटीन तो ऑलरेडी एक ही है तो एक ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछेगा आपका बाइंडिंग साइट्स। ठीक, अब ये ग्रिड रिजोल्यूशन जो है आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। ठीक, अब मेन जो है कि हमको कहाँ पे करना है, तो देखिए कि कैविटीज़ कहाँ पे है, तो उस एरिया को कवर रहे तो बेहतर होता है। या फिर आप जो है यहाँ जो लार्ज कैविटीज़ हैं, देखिए जो लार्ज कैविटीज़ है ना,
तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि लार्ज कैविटी के पास ही आपका जो ड्रग है वो हमारा बाइंड हो सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा लार्ज कैविटी पे हमने तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है कि वहीं पे आपका जो है डॉकिंग होगा। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं ताकि मोर से मोर एरिया कवर हो जाए। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की, ये कम्प्लीटली प्रोटीन, कई बार प्रोटीन बहुत बड़े होते हैं ना तो पूरे प्रोटीन को कवर नहीं करता है। ठीक, तो ये कर सकते हैं, या आप इन कैविटीज़ को मर्ज कर दीजिए और उन मर्ज कैविटीज़ के को ले लेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए इन पॉसिबल कैविटीज़ का। या एक और तरीका है कि आप जो प्रोटीन सेलेक्ट करेंगे उसमें जो लिगेंड्स होंगे ना पहले से, उस लिगेंड्स को पहले इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद देखिए कि वो लिगेंड्स इस प्रोटीन पे कहाँ पे ये बाइंड हुआ है, उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस एरिया की कैविटी को ही आप सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एल्गोरिदम जो है मोनोलॉग AC ही रखें तो बेहतर है। नंबर ऑफ रन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स जो हैं आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। कितने बार वो रन करेगा, कितने बार वो चेक करेगा। ठीक है, आप एनर्जी को मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज एज बाउंड को क्लिक करेंगे। मैक्सिमम इरिटेशन ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, आप चाहे तो रन को 20 कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। जितनी बार हाई करेंगे उतनी बार वो डॉकिंग पोजीशन को चेंज करके चेक करेगा कि कौन सा बेस्ट आपका पोजीशन है, पोज है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोजेस रिटर्न 5 हैं, आप 10 कर सकते हैं। वहाँ पे 20 करेंगे तो यहाँ 10 कर लीजिएगा। इनेबल एनर्जी थ्रेशोल्ड को ऑन कर लीजिए, हालांकि 0 रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद रन डॉक इन सेपरेट प्रोसेस, और ठीक है तो इसको अलग से प्रोसेस में ही रन दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस, मतलब आपके पास अगर GPU है आपके कंप्यूटर पे तो कई बार इसमें कर सकते हैं, बट GPU से ना करें तो बेहतर है क्योंकि ये अपने आप इजी वाला सॉफ्टवेयर है, कोई हेवी टास्क वाला नहीं है, तो GPU की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉकिंग आउटपुट डायरेक्टरी पे, डायरेक्टरी कहाँ पे देना है आपको वहाँ चूज करना रहेगा। तो फिलहाल मैं जो है अपने डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ फिलहाल, है ना। डेस्कटॉप पे नहीं करता हूँ, अब डेस्कटॉप पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मेक ए न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको रीनेम टेस्ट डॉक। ठीक, ओके कर देंगे, टेस्ट डॉक पे होगा। अब इसमें जो पोज का जो वो है वो चाहे तो आप एमएलडी पे मोल्टू पे भी कर सकते हैं, तो मोल्टू पे कर लीजिए सेव। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट स्माइल भी कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद ये आपका चेक करेगा और स्टार्ट कर देगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा ग्रिड एनर्जी का, सही है तो वो रन करेगा, नहीं होगा तो फिर आपको वापस बोलेगा कि ग्रिड साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा साइज को कम कीजिए। तो ये सब करने के बाद ये भी कम्प्लीटली आपका जो है रन करेगा। ये रन बेसिकली 10 टाइम्स होगा एक लिगेंड्स पे, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग कितना दिखा रहा है, 6 मिनट। तो आप 6 मिनट तक वेट करते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसके रिजल्ट्स को पढ़ेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए लगभग कंप्लीट होने वाला है ना। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है कंप्लीट होने में। अगर एक लिगेंड है तो 2-3 मिनट हो जाएगा, अगर 2 से ज़्यादा या 5-6 लिगेंड्स हैं तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में ये डॉक जो है कंप्लीट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोटीन का साइज कितना है, आपके जो ग्रिड साइज है वो कितना है, उस बेस पे ये काम होता है बेसिकली। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हो चुका है। अब चाहे तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब क्लोज कर दिए। ठीक, अब हमको इंपोर्ट करना है इनकी रिजल्ट्स को। आप जाएंगे इंपोर्ट पे, जाएंगे इंपोर्ट पे, हमने जहाँ पे सेव किया हुआ है ना, कहाँ सेव किया हुआ है, डाउनलोड्स पे सेव किया हुआ है ना। तो डाउनलोड्स पे हमारा सॉरी आपके डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉक है, टेक्स्ट डॉक पे यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड,
ठीक, सॉरी, यहाँ पे फाइल पे जाके आपको इंपोर्ट डॉकिंग रिजल्ट्स करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो वो उसी डेस्कटॉप पे जो न्यू फोल्डर है उस न्यू फोल्डर पे हम लोग जाएंगे। डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे होगा डॉकिंग रिजल्ट्स, MVD रिजल्ट्स, सो क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आप जो हैं बहुत सारे जो डॉक हुए हैं, 2 लिगेंड्स हैं, हर एक लिगेंड्स के 5 बार 10 बार रन किया था, उसमें जो 5 पोजेस होंगे बेस्ट होंगे उसको इसने शो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 224 क्या था, एस्पिरिन के थे, एस्पिरिन के जो बेस्ट हैं ये और ये है, तो हर एक लिगेंड्स के जो टॉप 1 है हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया टॉप वाला। अब इसमें बहुत सारे मोलडॉक स्कोर है, री रैंक स्कोर है, एच बॉन्ड है, आप चाहे तो बहुत सारे और, जैसे कि हम चाहे तो इंट्रैक्शन स्कोर भी देख सकते हैं, प्रोटीन वाटर इंटरनल भी देख सकते हैं। यहाँ पे करेंगे और टेबल पे जाएंगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा इंट्रैक्शन एनर्जी। तो मोलडॉक स्कोर जितना लोअर रहेगा उतना हाई होगा, अच्छा होगा, बाइंडिंग एफिनिटी उतनी अच्छी होती है। तो कंपेयर के लिए हमने 2 ड्रग लिया था, एस्पिरिन और सिलिकॉक्सिब। एस्पिरिन नॉन सेलेक्टिव है, सिलिकॉक्सिब हाईली सेलेक्टिव है, उसकी एफिनिटी हाई होगी। इसलिए देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको, मोलडॉक स्कोर जो है इसका -84 है, इसका आपका -151 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 622 जो लिगेंड्स हैं, जो कि एक तरीके से सिलिकॉक्सिब है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्लियर है? ठीक है। और आपका जो री रैंक स्कोर है, री रैंक जो है दोबारा मोलडॉक स्कोर के बेस पे उसको दोबारा रिकैलकुलेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है और आपको स्कोर देगा। इंट्रैक्शन एनर्जी, लिगेंड्स और प्रोटीन के बीच में कितना इंट्रैक्शन एनर्जी है, देखिए यहाँ पे भी आपका हम देख सकते हैं आपको कि ये ज़्यादा ही आप माइनस में ज़्यादा है, आपका 156 है माइनस पे, कौन सा, सिलिकॉक्सिब वाला। तो ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल जो है हमारा सिलिकॉक्सिब भी बेहतर होगा। अब इन दोनों पोजेस को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। करने के बाद ये जो पोजेस वगैरह हैं यहाँ पे आ गए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं, केविटी को आप हटा दीजिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए, आप लिगेंड्स को भी हटा दीजिए देंगे, आप केवल रखेंगे प्रोटीन्स और आपके उसको। अब चाहे तो यहीं से हम लोग हाइट रेसिड्यू कर सकते हैं आपका, ठीक है, या फिर यहीं से बहुत सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, जैसे कि लिगेंड मैप से। आप यहाँ पे जाएंगे, लिगेंड मैप से ये लिगेंड्स हैं, यहाँ पे देखिए लिगेंड्स का जो पोज वगैरह है, तो आप ये जो 0100 है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये लिगेंड पोज हैं, ये लिगेंड्स के आईडी हैं, लिगेंड्स पोज में क्लिक करेंगे तो ये आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे शो इंट्रैक्शन, तो जो आपके इंट्रैक्शन होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का वो आपको शो करने लगेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अर्जिनिन 1:1 पे और लियोसिन 1:1 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है एस्पिरिन की। आप चाहे तो इसमें भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जो हाइट रेसिड्यू करेंगे ना, देखिए ये आपका जो लिगेंड्स हैं हमारे, अब यहाँ पे जो कि सारे पोजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए ये हमारा क्या है, बहुत सारे पोज हैं, उस पोज में से जो बेस्ट पोज था उसका ये एस्पिरिन है, इस एस्पिरिन से जो ये वाला जो है ना ये बाइंड हुआ है। अब चाहे तो इसमें हाई ज़्यादा लिगांड भी कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें हट जाएंगी। तो ये हमारा इंट्रैक्शन है। चाहे तो इस पर आप जो हमारा ये व्यू है, ये रेंडरिंग है, उस पर जाके हम लोग इसके लिगांड्स को देख सकते हैं, क्या उसमें स्टिक बॉल पे, कलर पे, फिक्स पे उसके जो नेम वगैरह हैं, लिगेंड्स के जो नेम वगैरह हैं, उसके जो पोज के नेम वगैरह हैं, को फैक्टर्स हैं, है ना, उसमें आप जाके कर सकते हैं चेंज वगैरह। जो व्यू है आप उसके प्रिपरेशन व्यू, डॉकिंग व्यू आपके बहुत सारे देख सकते हैं इस पर, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, सीखने के लिए आप कर सकते हैं। सेम आप जाएंगे सेकेंड ड्रग के लिए, आपका सिलिकॉक्सिब पे आपका शो इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा इस पर, जो नहीं हुआ है शायद, तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए टायरोसिन 386 पे हुआ है। अब इसको आप पीडीबी फाइल में भी सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप उसे ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो में देख सकते हैं, उसे फर्दर मोलेकुलर सिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो आप बस जाएंगे यहाँ पे फाइल पे करेंगे एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल पे जाके आप यहाँ पे देखिए प्रोटीन को जरूरी है, लिगेंड्स की जरूरत नहीं है अपने को। अब आते हैं पोज पे, तो ये 2 पोज हैं। तो पहला हमारा है कौन सा, ये एस्पिरिन वाला है, ये हमारा सिलिकॉक्सिब है। तो एक को मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सेलेक्ट कर लिया 2622 वाले को, 2662 वाले को
यहाँ पे जाके हम लोग वन सिंगल फाइल पे करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपसे पूछेगा आपके मोल2 फाइल पे या फिर आपका पीडी फाइल पे, आप दोनों पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे हम सेव कर रहे थे वहीं पे हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और टेस्ट डॉक पे, और जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ सिले कॉक्सिब डेस कॉक्स 2, या फिर आपके जो भी इसका फाइल है, कौन सा फाइल, प्रोटीन का फाइल 5JYV जो था उसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो गया। चाहे तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले फाइल जो होंगे उस पर जाके देख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं गया, टेस्ट डॉक पे गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइल से सिलेबसी वाला ये हो गया ना, मोल2 फाइल। अब ये जो है इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी ये मेरा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है डिस्कवरी स्टूडियो पे, तो उस पर अपने आप ये ओपन हो जाएगा। और इससे भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, इससे हम लोग इमेज, अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो डॉक वाले फाइल हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन है और ये हमारा लिगेंड्स हैं दोनों, ठीक है। अब चाहे तो इसमें एक्सपेरिमेंट मोड्स का चेंज कर देता हूँ, सेटिंग वगैरह। देखिए है ना, ये हमारा जो है प्रोटीन है, और यहाँ पे हमारा जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाके हम 2D देख सकते हैं 2D डायग्राम पे कि कौन से प्रोटीन पे ये बाइंड हुआ है, जो इसमें देख सकते हैं आप लोग। ये आपका टायरोसिन पे हुआ था, टायरोसिन पे आपका दिखाई दे रहा है 386 पे, जो कि कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एज बॉन्ड को क्लिक करेंगे तो एज बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं मोलिग्रो वर्चुअल डॉकर पे इजी वे पे, स्टेप बाय स्टेप। आपको प्रोटीन्स को डाउनलोड करना है पीडीबी फाइल पे, आपके जो स्ट्रक्चर हैं उसको मोल2 पे या एसडीएफ पे या पीडीबी पे डाउनलोड करना है आपके पबकेम से, या आपको इस ड्रॉ करना है आपके इससे सॉफ्टवेयर से, केम स्केच से या फिर केम ड्रॉ से, और सेव करना है पीडीबी या फिर मोल2 फाइल पे। फिर उसको इन प्रोटीन्स को आप इंपोर्ट करेंगे, तो प्रोटीन्स में जब इंपोर्ट करेंगे उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसको रिमूव करना है, हीट एटम्स होंगे उसको भी रिमूव करना है, और उसमें जो प्रोटीन्स चेन होंगे, चेन ए बी, तो ए को कर सकते हैं। ए को करने के बाद प्रोटीन को प्रिपेयर करेंगे, जो भी उसमें वार्निंग्स होंगी उसको ठीक करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद सरफेस क्रिएट करेंगे, उस पर जो कैविटीज हैं उसको डिटेक्ट करेंगे। कैविटी डिटेक्ट करने के बाद आप प्रोटीन को लिगेंड्स को इंपोर्ट करेंगे। लिगेंड्स को इंपोर्ट करने के बाद उसको प्रिपेयर करेंगे, और फिर डॉक विजार्ड पे जाके डॉकिंग के जो कमांड्स हैं वो देखिए आप उसके जो ग्रिड साइड है उसको सेलेक्ट करके आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और इजी वे पे डॉकिंग कर सकते हैं। और आपका जो मोल डॉक स्कोर है, रीरंग स्कोर है, या एज बॉन्ड इंट्रैक्शन स्कोर है, या फिर इंट्रैक्शन एनर्जी है, उसको आप इजी वे पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा अगर देखना रहेगा तो आप दोबारा जाके रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वापस मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वापस मैंने जो रिजल्ट्स इंपोर्ट डेटा है उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट्स डेटा को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको ये दोबारा मिल जाएगा। आप चाहे तो जो टॉप 1 है उसको करके आप इनको जो हैं एक्सेल फाइल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल पोजेस, एक्सपोर्ट टेबल डेटा ऑल पोजेस जो भी है ना, तो ये चेक्ड पोजेस करके क्लिक करूंगा मैं, और ये जो है हमारा किस में हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे मोल2 फाइल पे कर सकते हैं, या फिर जो एक्सेल है ना यहाँ पे होगा एक्सेल फाइल का देखना ऑप्शन। एक्सपोर्ट डेटा टेबल, तो मैं यहाँ पे टेबल को सीवीसी फाइल में सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे करूँगा, डाउनलोड पे करता हूँ फिलहाल, जल्दी होगा। यहाँ पे रिजल्ट्स कर लेता हूँ फिलहाल, डिस कर लेता हूँ और ओके कर दूंगा। और चाहे तो मैं यहाँ पे जाके डाउनलोड्स पे ऑलरेडी ये जो रिजल्ट्स फाइल है उसको क्लिक करूँगा, तो जो मेरा डेटा है आपका वो उस पर आपके आ जाएगा डेटा। अब इस मोल डॉक जो वर्चुअल डॉकर जो वर्चुअल डॉकर है उसमें आपके सीवीसी फाइल्स को रीड करने के लिए भी आपके ऑलरेडी हैं।
हालांकि ये आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको सिंपल अगर आपको बाई फॉरगेट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे डेटा पे जाने के बाद आप करेंगे कन्वर्ट इनटू द कॉलम, क्लिक करेंगे, सॉरी टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। अरे एक सेकेंड, ए को मैं सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट कॉलम कर लिया, डेटा आ गया, ये नेक्स्ट किया आपका, यहाँ पे एक्चुअली सेमी कॉलम है, देखिए यहाँ पे कर लिया मैंने, तो ये आपका नेक्स्ट कर दिया और आपका फिनिश कर दिया, तो ये डेटा अलग हो गया। देखिए नेम हो गया, लिगेंड्स के नेम होंगे, ये आपका सिलिकॉक्सिब है, ये हमारा एस्प्रिन है पहला वाला, सेकंड वाला सिलिकॉक्सिब है, मोरलॉक स्कोर है, री रैंक स्कोर है और एच बॉन्ड स्कोर है। ये आपको रिजल्ट्स एक्सेल फाइल में मिल गया। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द मोलिकुलर डॉकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ Molegro वर्चुअल डॉकर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।